संवादे कथम दृष्टंद्रभया अयते तज्ञाता सद्वेतु संगा अनर्थे चार विज्ञानम समर्थम योनो एक दिशा। एक तो नहीं करता, जल में उठने वाली फैन के समान अतीव क्षण में प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसको प्रियवंश के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनंत शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है? जो अहित करने वाले विषय हो विद्युत रखता है, भौतिक धन संपत्ति अर्थ जानकारी वस्तुओं को अर्थ बुद्धि रखता है, अपने परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकता। पश्यन्ति प्रमुक्ता श्रवन्ति बुद्ध्यति पठन्या जानाति देशा मोहिता प्रतिक्षणं कालं क्षेनानुलभ्यते आत्ममं यात्व्यो विषीणां विभायते युष्टे विष्णुं व्योरास्कखण्डनं गृहन्तं तात्मासनहस्तं युजते। जो है जगत किसी का नहीं हुआ, ऐसा देखते ही देखते गिर रहा है। आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिस बोध नहीं होता, पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझ सकता। ऐसे इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु, रोग और जरा रूपी गुणों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत में कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण होते हुए बीतते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव पुनः श्वासम करें शरीरम पुनः पुनः शरीरक्षण उपायात्रियंते सदा बुधई नियचित पुरुषापि कुंठा दूरण तद्रूप दशायार्थो धर्म ज्ञान एवचा ज्ञानम तो ध्यान मर्षता प्रवच्यते। गांव, क्षेत्र, घर, धन, शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त करते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा को उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि रोग भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य, धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य, उसी प्रकार ज्ञान ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आत्मेवं यदि नास्मेदुर्निश्चयोभ्यास्पादं तारिते एवं नरकादुचिकित्सां न करोति आगत्वा श्रोतेभ्यं पादं दर्शति व्याधिवाते जराचायो भिन्नास्वर एतं सर्वा भूता संभवेत्। यदि मनुष्य स्वयं भी अपनी आत्मा का अहित निवारण नहीं कर लेता तो आत्मा का दूसरा हितैषी होगा और आत्मा को तारेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक जाने पर औषध प्राप्त नहीं होता। नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा? वृद्धावस्था बाघिर के समान सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु के भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः शरीर प्राप्ति के लिए जीव को भगवत भजन का अभ्यास करना चाहिए। यान से दुखम यावान सत्यापदा यंत्रे वा केवलियं तच्चेत समाचेत यावं तिष्ठते देवं तातं संभृत सदित्वेतो न भुवने कोपं कृणितुर्मतां कालो न ज्ञातेना न क्रमसंतुं वै दुखम सक्कम जनोहंतो न वेदितमात्मनां। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता तब तक आपत्ति घेर नहीं लेती। जब तक विघ्नों में स्थिरता नहीं आ जाता, प्राप्ति के अभ्यास करना चाहिए।